अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है। आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है द स्टोरी ऑफ कीश। तो ये हमारा इंग्लिश का बुक है ओपीएफ का, और ये है उसका चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है और यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और वहाँ पे उसकी कैरेक्टर्स हैं। तो ये है कीश, ये कीश जो इस कहानी का मेन किड है और जिसकी उम्र है 60 ईयर्स का है। वो जो है जो उसका फादर है, गोडबैक जो है इसकी मदर है, क्लोश कैवन जो है किंग ऑफ वैली है, मतलब सरदार है, एंड बैम एंड डेवन जो है उसके चमचे हैं, पोलर बेयर एक है, विंटर बेयर है। तो 12 महीने होते हैं बूढ़े साल में। तो यहाँ पे उन्होंने डिवाइड करके 6 मंथ्स बनाए हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 मंथ के विंटर होते हैं और 6 मंथ के वहाँ पे विंटर्स और वहाँ पे समर। 6 मंथ के जो विंटर है वो करके गुजर भी गए थे और अब विंटर आ चुके थे। तो अब मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगी। ये केश था, वो बहुत समय से विंटर्स के 2-3 महीने गुजर गए थे, वहाँ पे वो रह रहा था। और वहाँ पे उसकी मदर जो थी, मदर और वो जो उसका फादर था वो दोनों, वो सारे गांव वाले हंसी खुशी रह रहे थे। वो हमेशा उनसे पूछते थे कि आप लोगों के पास अनाज है कि नहीं, कि हम आपको दें। गर्मी में जब उन लोगों के यहाँ फसल होती थी तो वो राजा जी जो है क्लोज केवान जो है वो जो है सारी फसल ले लेता था, अपने पास रखता था। वो जो है अपनी सारी फसल, अपना खाना, सारी रोजी रोटी लेकर गरीब लोगों को बांट देते थे, क्योंकि वो नेक दिल और ईमानदार थे और वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी नेक दिल ईमानदार बने। और वही हुआ। तो क्या हुआ, एक दिन गांव में पोलर बेयर जो था लोगों पर हमला है, विंटर्स में आता है। तो वो ना 2-3 लोगों को शिकार कर रहा था। तो वो जो था, जब उसे पता चली ये बात, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा हमारे लोगों को वो खा रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो चला गया उसे मारने। तो जब वो एक आदमी को खा ही रहा था, तब तक के वो जब वो आया तो पोलर बेयर ने पीछे देखा। तो तब वो हैरान हो गया कि पोलर बेयर ने तो मुझे देख लिया, तो मुझे मेरा मरना पक्का है। तो उसने उसे खा लिया। तो वो जो है वो वहां पे ही मर गया। गांव वाले के लोगों को पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दुख हुआ, उसके बच्चे उसकी माँ को काफी ज्यादा दुख हुआ गांव के लोगों को। पर कुछ देर जब तक दिन बीतते गए, गांव वालों को उसकी याद आने नहीं लगी, बिल्कुल भी उनकी याद नहीं आ रही थी उन्हें। और बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। उसकी जो पत्नी थी कैश की मदर, वो काफी ज्यादा बीमार होने लगी। उसकी याद में वो रोती थी बहुत ज्यादा और वो बीमार होती गई। कैश ने जब वो पैदा हुआ था 5-4 साल का था, तो उसने वादा किया था कि अपनी मम्मी को मैं कभी भी नाराज होने नहीं दूंगा, उसके मुंह में हमेशा मैं खुशी आने ही दूंगा। तो उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार थी। तो उसने सोचा कि मैं पोलर बेयर का शिकार करने जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी फादर को मारा है। तो वो शिकार करने जा रहा ही था। तो गांव के लोगों ने बीच में से टोक कर कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं पोलर बेयर का शिकार करने जा रहा हूँ। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम बस ऐसे ही जा रहे हो तो वापस मर कर ही आओगे, फिर कभी आओगे ही नहीं। तो वो शिकार करने गया। उसकी बातें जो थी लोगों की, उसके दिमाग में काफी ज्यादा चुभ गई थी और उसके दिमाग में वो थी, पर फिर भी उसने उन चीजों को नजरअंदाज किया, पोलर बेयर का शिकार किया, उसने वो मार ही दिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया, उसने कहा ये देखो मैंने इसका शिकार कर लिया है, अब तुम लोग क्या करोगे, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा ये गोश्त लो, सारे गरीब लोगों को बांट दो, बच्चे बुजुर्ग जवान लोग जो भी हैं उन्हें बांट दो जाकर। तो उन्होंने जाकर बांटे और पहले वो राजा के पास लेकर गए थे, कहते ना क्लेश केमान उसके पास ले गए। उसके बाद उसने कहा इसने जरूर कोई ट्रिक आजमाई होगी, इसीलिए उसने पोलर बेयर का शिकार किया है। थोड़ी देर बाद उसने बैम एंड बेवन को कहा अगले दिन ये फिर से शायद से शिकार करने जाएगा, तो तुम लोग इसके पीछे पीछे आना। अगले दिन वो फिर से शिकार करने गया था। तब बैन एंड बेवान जो उसके चमचे थे वो उसके पीछे पीछे गए। जब तक वो उसके पीछे आए तब तक वो उसका शिकार कर चुका था। और उसने कहा कि तुमने ये कैसे? तो अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और सारे लोगों को भी इकट्ठा किया और कहा तुम अभी हमें बताओ तुम कैसे शिकार करते हो लोगों इस पोलर बेयर का? तो उसने कहा अच्छा, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है। उसने कहा पहले तो तुम लोग मेरे इतनी ज्यादा इंसल्ट करते थे और अब कह रहे हो कि मैं कैसे शिकार करता हूँ उसका।
तो कोई नहीं, वो काफी ज्यादा रहम दिल था, अपने पापा की तरह बनना चाहता था, इसीलिए वो जो है उसने वो बताने वाला था। उसने कहा कि मछली का जो कांटा होता है उसको मैंने सबसे पहले सर्कल वाली शेप दी, उसके बाद जो गोश्त होता है उसको भी मैंने रखा, उसके बाद उसकी छोटी छोटी बहुत सारी इतने सारे बॉल्स बनाए, वहां पे रख दी, मैं कहीं जाकर छुप गया था। और पोलर बेयर जैसे ही आया उसने खाया, जब वो मुंह में जाकर उसका कांटा जो है खुल खुल गया, ऐसा नहीं कि वो बंद ही रहेगा, वो मुंह में जाकर खुलेगा। अगर हमारे मुंह में कांटा चला जाता है, हम तो कहते हम पानी भी लेते हैं, कोई चीज खा ही लेते हैं तो वो अंदर वापस चला जाता है। हमें अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं है, हम बोल सकते हैं, मुंह दिया है। उनके तो वो तो बेचारे बेदिमाग होते हैं, वो फिर ना बोलेंगे। तो वो जो है दर्द से चिल्ला रहा था कि कोई आए मेरी मदद करे। अचानक से वो गिर पड़ा जमीन पे। तो अचानक से कीश ने जो है उसके पीछे से बात किया, उसने यही बताया था कि मैं इस तरह करता हूँ उसका शिकार। फिर कोई 2-3 दिन गुजर गए, गरीब लोगों भी खाना खाकर सोते थे, क्योंकि अब लोग शिकार करना जानते थे। और कैश, सबसे बड़ी बात, कैश जो 6 साल का छोटा बच्चा है वो किंग बन चुका था, क्योंकि किंग को उनसे काफी ज्यादा जेलसी होती थी। किंग को काफी ज्यादा बोक से जेलसी होती थी, और किंग चाहता था कि बोक की डेथ हो जाए, कैश के फादर की। तो कैश के फादर की डेथ हो गई थी, वो काफी ज्यादा खुश था, और वो चाहता था कि ये सारा गांव मेरे उंगलियों पर चले, मैं जैसा कहूँ वो वैसा करे। गांव के लोग ऐसा करते तो थे, बट बोक की काफी ज्यादा तारीफ होती थी। उसके बाद जो है कैश, जो बोक का बेटा है, वो जो है बन गया था राजा, और सारे गरीब हंसी खुशी रहते थे सारे लोग। इन लोगों को कोई किसी चीज की तकलीफ नहीं होती थी, उसकी माँ जो चाहती थी कैश उसके लिए वही करता था।